यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। मैं हसीना का हाथ मारना चाह रही हूँ। क्या मैं तुमसे हसीना तो मानती हूँ अपने आलम के लिए। हसीना सिर्फ और सिर्फ बालम की है और बालम की ही रहेगी मरते दम तक। वैसे भी मैं उससे शादी नहीं करने वाला, इतनी बड़ी है वो मुझसे उम्र में। तो कोई बात नहीं, दूसरी शादी कर लेना, तो तलाक दे देना, फिर करीना से शादी कर लेना। आखिर चमकी के पास ये हार कहाँ से आया? ये बात तुम लोग मुझसे पूछो ना। चमकी को वो हार चांद तारा ने बेचा था। क्या? ओ, रुक जा, मुझे ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। उसने बालम के लिए हसीना का हाथ मांगा है, तेरा नहीं। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अम्मा, तुमने मुझे बुलाया? ज्यादा खुश मत हो, चुपचाप बैठा रहे। तुझे बुलाना मेरी मजबूरी है। तू भले हमें कुछ ना समझे, मगर तू इस घर का वाहिद मर्द है। इस घर के अहम फैसले तेरे सामने ही हो तो बेहतर है। हाँ भाभी, क्या मसला है? क्यों मीटिंग बिठाई हुई है? देख चांद तारा, तूने मेरी बच्चियों के साथ सारी जिंदगी सौतेलापन बरता। लेकिन अब अगर तूने हमें कोई खुशी देने का इरादा कर ही लिया है, तो मैं भी इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहती। हालांकि बालम की जोड़ी करीना के साथ और आलम की जोड़ी हसीना के साथ जचती है। मुझे करीना से कोई मतलब नहीं है। मैं बालम का रिश्ता हसीना से साथ करना चाह रही हूँ। वैसे मेरी ख्वाहिश थी कि आलम का रिश्ता हसीना से होता है, वो उसकी दुल्हन बनता है। जब तुम्हारी बेटी मेरे बालम की तस्वीर पर से थकती नहीं, मैंने सोचा तुम्हारी बेटी की ख्वाहिश पूरी कर दूं। अपने बेटों को दूध दे दिया मैंने। वाह अम्मा वाह, बहुत अच्छी। पहले खुदकुशी की धमकी देती हो, फिर खुदकुशी की कोशिश करके हमारे हाथ पैर काट के कहती हो कि हसीना की ख्वाहिश का एहतराम कर रही हो। हुमानी जान, आपकी नंद को आपकी औलाद से कभी इतनी मोहब्बत हो सकती है? सवाल ही बताइए, फुप्पो और हमसे मोहब्बत? हुमायूं जान, आप अम्मी की प्लानिंग को तो समझें। अम्मा, बालम ठीक है, फुप्पो की बातों में मत आना। तुम दोनों तो दिमाग खराब हो गए, माँ से खिलाफ बोल रहे हो। हम तो सिर्फ ममाई जान को ये बताना चाहते हैं कि आप ये सब कुछ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कर रही हैं और बस। चांद तारा, मैं बालम और हसीना के रिश्ते के लिए राजी हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। पहले मेरी शर्त सुननी पड़ेगी तुम्हें। चल, अगर शर्तों पे ही मेरी बेटी का घर बसना है, तो मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। मंजूर है? पहले सुनते ले, वो क्या कह रही हैं अम्मा? क्या शर्तें मंजूर है आपको? मेरी ये शर्त है, जैसी हसीना का निता होगा, हसीना इस घर से तादाद पे दस्तखत करेगी। मेरा बेटा हसीना तो हो जाएगा और हसीना तो ये घर मेरा। फुप्पो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या ऑल फुल बोल रही हो? मुझे तुझसे किसी ऐसी ही नीच हरकत की तवक्को थी। तो कोई बात नहीं, ईद तक टाइम है तुम्हारे पास, अच्छी तरह सोच लो, फिर फैसला सुना देना। मुझे ईद तक नहीं सोचना,
मुझे तेरी ये शर्त मंजूर। क्या? अरे वाह, भाभी मान दी। अरे वाह, भाभी मान दी। मुबारक हो मेरा बच्चा। बहुत बहुत मुबारक हो। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शर्त भी सुन ले चांद। मैंने तुझे हसीना भी दी, ये घर भी तुझे दिया, मगर बालम से हसीना की शादी सिर्फ इस शर्त पे होगी कि तुझे आलम की शादी सफीना से करनी पड़ेगी। क्या? जब पागल हो गई है, तेरी बुद्धि जाए मैं अपने फीते से क्यों बांधूं? आलम और सफीना का कोई जोड़ नहीं है। तो फिर बालम और हसीना का भी कोई जोड़ नहीं। भवानी जान, आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? वो आपा है मेरी, अरे बड़ी बहन जैसी है मेरी। बड़ी बहन जैसी है? बहन है तो नहीं ना? आलम और सफीना थी, उम्र तक तो ख्याल करो। चांद तारा, तेरे पास ईद तक टाइम है, अच्छी तरह सोच ले, फिर मुझे बता दे। नहीं अम्मा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी माँ लालच में इतनी अंधी हो जाएगी कि अपने एक नहीं बल्कि दो बेटों को कुर्बान कर देगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस घर की लालच में। शर्म आती है माँ मुझे, अरे शर्म आती है मुझे ये सोच कर कि मेरी माँ ऐसा सोचती है। मैं माँ हूँ, तुम दोनों के लिए सोच रही हूँ। अम्मा, अभी हमारे बाजुओं में दम है, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाजू में दम है तेरे। इतने अरसे थे, माँ तो एक ढेला नहीं दिया घर बनाते देने। अरे अम्मा, तो वो घर भी तो तुम्हारा ही है जिसको तुमने किराए में चढ़ा दिया है, तो फिर इस घर की आग क्यों लगी है तुम में? अरे उन बेचारों के पास इस घर के सिवा कुछ भी नहीं है, माफ कर दो उन्हें। कोई बेचारे नहीं है, ये मेरे भाई का घर है, उनका घर नहीं है। कितने दादा तुझे और तो मनुष्य की बेटियों तो घर में बिताते ना, तो बस जैसे ये घर मेरे नाम होता, उन दोनों तो तलाक देते बिता देना। अफसोस होता है कि मेरी माँ इतनी सफाक और पत्थर दिल औरत है, कैसी सोच रखती है। हाँ, तुम्हारी माँ ही भूली है जो तुम लोग के लिए सोच रही है, बस यही सोच है मेरी। अम्मा, अगर तुम्हारी यही सोच है ना, तो हम नहीं करेंगे उनसे शादियां। अगर तुम दोनों ने इस रिश्ते से इनकार किया ना, तो मैं अपनी दान दे दूंगी। बस अभी दाढ़ी छुड़ी लेते, अपने तले काट दूंगी। पागल हो क्या? कैसी बात कर रही हो? पागल हो क्या? जान देने की बात मत करना, ना हम लोग खुद मर जाएंगे। अगले वाली बातें मत क्या करो। भवानी जान, हम जो आपको बात बताने जा रहे हैं, शायद उसे सुन के आपको एहसास हो कि आप जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। मोमानी जान, अम्मी सिर्फ और सिर्फ ये घर हथियाने के चक्कर में सफीना और हसीना को अपनी बहू बना रही हैं और बस। जानती हूँ मैं ये बात। भवानी जान, घर नाम होते ही असल में घर का कब्जा अम्मा के हाथ में आते ही अम्मा आप उन दोनों को तलाक दिलवा देंगी।
ये भी जानती हूँ मैं। तो फिर आप ये शादियां क्यों करवा रही हैं? अम्मा, तुम जानबूझ के क्यों अपनी दोनों बेटियों को आग में धकेलना चाहती हो? मत जुल्म करो आपा और बाजी पर। मानीजान, आप इतने इत्मीनान से ही सब कुछ क्यों नहीं दे रही हैं? बेटा, तुम्हारे बाप के जाने के बाद मैंने इस दुनिया का असली चेहरा देखा है। इस मक्कार और अय्यार दुनिया ने मुझे भी थोड़ी सी चालाकी सिखा ही दी। अम्मा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? इस घर में क्या ड्रामा चल रहा है? मुझे तो बहुत खौफ आ रहा है। तू परेशान मत हो, जो होगा अच्छा ही होगा। अम्मा, हसीना और बालम की शादी है, तो ये मेरे लिए अच्छा कैसे हो सकता है? तो दफाओ, अंदर दफाओ। बहन की खुशियों से जलती है। अरे बचपन में ही तेरे अब्बा ने इनकी शादी के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। अब तो अब्बा जापान में पड़ा हुआ है, पूछा तक नहीं उसने कभी हमें, और तुम्हें उसकी ख्वाहिश की पड़ी है। अम्मा, तुम मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। तो जाती है कि मैं लगाऊंगा एक तुझे? बस भाई, मेरा दिमाग खराब ना करो तुम लोग। जाओ खुदा के लिए यहाँ से, जाओ। अम्मा, अम्मा ये लोग क्या कह रहे थे? अगर ये सब सच हुआ तो फुप्पो तो बड़ी कमीनी निकली। अब क्या होगा अम्मा? तू बेफिक्र रह, मैंने सोच लिया है सब। इसका क्या हल हो सकता है अम्मा? मैं तो बड़ी परेशान हो रही हूँ अम्मा। अगर फुप्पो ने वाकई शादी के बाद ये घर, अगर हमें तलाक करवा दी तो? इस घर को हथियाने के लिए चांद तारा इन शादियों पे राजी हुई, और अब जितनी रकम इस घर की है, मैं तुम लोगों के निकाह नामे पे हक महर की रकम उतनी लिखवाऊंगी। तो ना चांद तारा के पास पैसे होंगे और ना ही वो अपने मुंह पे तलाक का लफ्ज ला सके। अम्मा, तुम तो फुप्पो से भी तेज निकली। हाँ बेटा, सीधा रह के भी बहुत देख लिया। तो जैसी दुनिया वैसी नैन तारा। तौबा है, बाकी खर्राटों ने जिंदगी अजाब कर दी है। तू किधर जा रही है? सोने जा रही हूँ अपने कमरे में। पागल हो गई है क्या? पता भी है उधर गुड्डू है अपनी जबरदस्ती की बेगम के साथ। पता है मुझे अम्मा, मुझे नहीं नींद आती किसी के भी कमरे में। मुझे अपने ही कमरे में सोना है बस। ओहो, दिमाग खराब हो गया तेरा। जा सफीना और करीना के साथ सो जा, चल जा। वही सो रही थी मैं। आपा के खर्राटे सुने तुमने? लगता है कोई वहशी दरिंदा कुर्रा रहा है। मैं नहीं दे रही अपने कमरे की कुर्बानी, मुझे अपने कमरे में ही सोना है। जाती है तो तुम बहुत नाइंसाफी करती हो। चला। नहीं नींद आती अपने कमरे के बगैर। मैं निकाल रही हूँ फिर सफीना को यहाँ से अभी। चल भाई चल, आपा उठ, निकल बाहर। करीना, तुझे क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मा, तुम्हें क्या, मैं जीऊं या मरूं, तुम शादियाने बजाओ अपनी बेटियों की शादी के। हाँ भाई चांद, फिर क्या करे? शादी की तारीख तय कर ले। हाँ भाई, चमकी के बगैर कैसे हो सकती है शादी? है पहले मेरा नेक दो, फिर शादी करना तुम लोग। हाँ शादी की तारीख हुई नहीं, नेक मानने आ गई। है, तू तो बच्चों पे रख कर थका दिया मुझे। अम्मा, आपने बुलाया था मुझे? हाँ भाई, हम हसीना और सफीना की शादी की तारीख तय करने लगे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ हाँ, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी बर्बादी का दिन। तौबा तौबा, तेरी दलते दई है, बहनों में इतनी जलन होती है क्या? अम्मा, मैं बता दूं तुम्हें एक बात, वो जो नुक्कर पे शादी हॉल बना हुआ है ना, हमारी शादी वहीं पर होगी। हाय बात सुन,
अपनी जबान को लगाम दे लड़की। लड़कियां शादी के मौके पर थोड़ी बोलती हैं, चुप रहती हैं। हाँ। ए लो चमकी चाची, आजकल के दौर में सारी लड़कियां अपनी शादी के इंतजामात खुद करती हैं भाई। और ठीक कह रही है वो। चल अंदर जा। मैं चली तो जाऊंगी अम्मा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मेरी शादी सिर्फ हॉल में ही होगी, क्योंकि मैं कोई भगौड़ी दुल्हन नहीं हूँ। हॉल तक राय तो बाप दे दो क्या? बादल तई थी। अम्मा, अगर मैं मशवरा दूं तो आप मेरी बात माने? जो फैसला हम कर रहे हैं वो चुप करके सुन लो। तुम्हारे मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि जिस तरह सहन में माइयों किया था, उस तरह अगर बारात कर ले तो खर्चा कम हो जाएगा। हाय हाय, हाय नैनदारा बाजी, हाय मैं सदके, हाय मैं वारी, हाय कैसी खूबसूरत शक्ल की बच्ची ने क्या खूबसूरत मशवरा दिया है। बहुत समझदार बहू लाई हो तुम। हाँ भाभी सही है। हम लोग ना शादी यही कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ईद के चौथे दिन हम शादी रख लेते। ईद के चौथे दिन क्यों? ईद के दूसरे दिन बताया हो गया। आलम बालम हसीना सफीना थी, शादी ईद के दूसरे दिन होगी। बताया हो गया। तय हो दिया। बस फिर तो नैनदारा बाजी क्या बात है, फिर तो अभी पार्टी शुरू हुई है। बालम और तुम आखिरी उम्मीद हो हसीना और सफीना की भी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। मेरे बुढ़ापे और मेरी बेटियों की महरूमी पे रहम खाओ। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। देख भाई, मैं तो कहती हूँ तू राजीनामा कर ले बस। कोर्ट कचहरी तू कर नहीं सकती, इतने पैसे हैं नहीं तेरे पास, है ना। अब जो हुआ सो हुआ बाजी, है तो तेरा दामाद ही ना। बस तू जा, उन्हें अपना ले, खत्म कर किस्से को। ठीक कह रही है तुम। औरत कितनी मजबूर होती है, मगर मुझे तो इस बात का अफसोस है मेरी बेटी ने एक बार मेरा नहीं पूछा कि माँ कैसे गुजारा करेगी, कैसे रहेगी। है बाजी पागल हुई है क्या? है वो क्यों सोचती इस बारे में? ये सोचती तो उसकी शादी ना होती, उसको उसकी मोहब्बत ना मिलती। क्या बात कर रही है? मैं तुझसे कह रही हूँ जो हुआ सो हुआ, मट्टी डाल, फेंक उसे इधर जाके। तू जाके उनके सर पे जाके बैठ जा, अपना ले अपने दामाद को। जैसा है जो है तो तेरा दामाद ना। मगर कैसे? बाजी तूने क्या फिक्र की है मेरे होते हुए? बस 500 का नोट रख हाथ पे, फिर देख तुझे चमकी कैसे बताती है कि क्या करना है और कैसे बैठना है। चला आ खुला कराए। आ अम्मा, 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 तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? अपने बेटे की तरफ देखना भी दोबारा नहीं तुझे? मुझसे बात कर, तुझे अल्लाह का वास्ता, इस पाक कलाम का वास्ता अम्मा, मुझसे बात तो कर। क्या बात करूं तुझसे? तूने जो कारनामा अंजाम दिया है उसकी शाबाश तो तुझे। जा, चला जा यहाँ से, जा। ऐसे तो ना बोल अम्मा, मैं तेरी औलाद हूँ। नैनतारा भूल गई थी कि उसके बेटे के अलावा उसकी 3 जवान हमारी बेटियां भी हैं।
तूने खूब याद दिला दिया। मेरी जवान बेटियां कंवारी घर पे बैठी रही और दूसरों की बेटियां ब्याह के मेरे घर आ रही। मेरी बेटियों की महरूमी का मजाक। अम्मा, अम्मा देख मेरी बात सुन। तूने कभी ना कभी तो मेरी शादी करनी थी ना। ये तो नसीब की बात थी, सो हो गया। हो गया? कैसे हो गया? तुझसे कैसे हो गया गुड्डू? ठीक कहती थी हसीना, मैंने तुझे बड़ा होने ही नहीं दिया। तू घर का मर्द था और मैंने तुझे बच्चा बना के रखा। और इस बच्चे ने क्या कारनामा अंजाम दिया कि जो बड़े से बड़ा इंसान भी करते हुए 1000 बार सोचता। मैंने बहुत सोचा अम्मा, मगर कसम से कुछ समझ ना आया। तू सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचता है गुड्डू। तुझे अपनी आपा सफीना की ढलती उम्र का भी ख्याल नहीं। तुझे हसीना की मुशक्कत का भी कोई ख्याल नहीं। तुझे करीना की मुस्तकबिल का भी कोई फिक्र नहीं। तुझे लानत हो ऐसे भाई पर जिसकी 3 बड़ी जवान कंवारी बहनें बैठी और वो अपने लिए दुल्हन ले आए। तुझे लानत हो ऐसे बेटी पर जो इस उम्र में मां को पहाड़ जैसा दुख दे। लानत हो ऐसे इंसान पर जिसकी खुदगर्जी की वजह से उसकी माँ और बहनें दुनिया में तमाशा बन जाए। लानत हो, लानत हो। मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ। अपने प्यार को खो देने का दुख नाकाबिले बर्दाश्त होता है। बहुत तकलीफ होती है, जान निकल जाती है। तुम जिस दुख से, जिस तकलीफ से गुजर रही हो, मैं समझ सकती हूँ। खुदा तुम्हारी मदद करे। हटाओ अपना हाथ। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। निकलो मेरे कमरे से, निकलो। रुको। तुम्हें मुझसे वाकई हमदर्दी है या अच्छा होने का ड्रामा कर रही हो? मैं जानती हूँ, मैं कुछ भी कर लूं, तुम लोगों की नजरों में हमेशा बुरी रहूंगी। इसलिए कोई भी झूठी कोशिश या नाकाम कोशिश नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें मुझ में सच्चाई नजर आएगी तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद मेरी तरफ खींचेगा। मैं तो बस ये कहने आई थी कि अपने प्यार को हासिल करने की कोशिश रखना, हिम्मत रखना। इस तरह तुम किसी और का उसे होते हुए देख नहीं सकोगी। बहुत तकलीफ होती है। और अगर तुम कोशिश नहीं करोगी तो तकलीफ सिर्फ तुम ही नहीं होगी, आलम और बालम को भी होगी। हिम्मत रखना।
जान, वो मुझे आपसे बात करनी जरूरी है। हाँ हाँ बोलो बेटा, पूछने की क्या जरूरत है? मानी जान, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये जुल्म ना कर। हमारी माँ तो है ही लालची, खुद गर्ज है वो, और आप तो ऐसी नहीं थी। अरे आपको तो हमारा साथ देना चाहिए। जानती हैं कि सीना मेरे लिए क्या है? आप ये भी जानती हैं कि मैं आपा को और बालम हसीना को अपनी बहनों की तरह मानते हैं। ये शादियां किसी कयामत से कम नहीं है हमारे लिए। कुछ तो ख्याल करें आप। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हाँ पढ़ता हूँ मानी जान। बेटा, जवान बेटों की माँ खुद गर्ज होती, उसे जहां जब मौका मिले अपनी बेटियों का घर बसाने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाती। और खास तौर पे ऐसी बेटियां जिनके लिए जिंदगी में शादी का आखिरी मौका। बालम और तुम आखिरी उम्मीद हो हसीना और सफीना के लिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मेरे बुढ़ापे और मेरी बेटियों की महरूमी पे रहम करो। हमारी जान, ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे हाथ तो नहीं जोड़े आप। एक बेबस मां कर भी क्या सकती है? ठीक है ममानी जान, अगर आप समझती हैं कि ऐसा करने से किसी का घर बस सकता है तो आज के बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूंगा। अम्मा, क्या हुआ आलम को? रो क्यों रहा था ये? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझसे बात ना किया कर, दफा हो जाए यहाँ से। अम्मा बस भी कर दो, मान भी जाओ ना। ये बोला ना कि मुझसे बात ना कर, मेरा पहले ही दिमाग चकरा। मैं तेरा अपना हूं, कोई सौतेला तो नहीं अम्मा। क्यों कह रही है ऐसा मेरे साथ? सही, तभी तो तेरे दिल में प्यार आएगा अपने बेटे के लिए। मैं इंतजार करूंगा अम्मा। रुक जा, बात सुन। हाँ अम्मा। ये पैसे अपनी बीवी को दे देना, वो ईद के लिए कपड़े और जूते खरीद लेगी। शुक्रिया अम्मा, बहुत शुक्रिया, तुम कितनी अच्छी हो अम्मा। ज्यादा खुशफहमी में ना रहना, तुझसे मेरा ताल्लुक खत्म हो चुका है। जा, दफा हो जाए यहाँ से। जब से तुम लोग हमारे घर में आए, हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। बहनों के बीच नफरत डाल दिया तेरी माँ की शादी वाले चक्कर ने। तेरी अम्मा शैतानी दिमाग की औरत है, नागन फसादन कहीं की। जबान संभाल के बात कर। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। फूल, फूल जी देखो पैसे अम्मा ने दिए तुम्हारे लिए, ईद के कपड़ों के लिए। क्या वाकई? हाँ हाँ, और क्या। उन्होंने कहा कि फूल से कहो अपने लिए कपड़े और जूते ले आए। देखा तुमने, अम्मा के दिल में हमारे लिए अभी भी बहुत सारी जगह है। कितनी प्यारी माँ है हमारी। हमारे लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए।
मुझे जलील करके भगा दिया उन्होंने। पता नहीं कब बात करेंगे मुझसे वो। देखो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, देखना अल्लाह तुम्हारी जरूर सुनेगा। परेशान मत हो। चलो मैं अपना काम कर लूं। आएंगे दूल्हे राजा सफीना को ले जाने, आएंगे दूल्हे राजा सफीना को ले जाने। आइए आइए। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आ जाइए। वो मैं बस इतना ही कहने आया हूँ आपसे कि मैं शादी को लेकर मुश्किल में फंस गया। आपको हमेशा मैंने अपनी बड़ी बहनों की तरह माना। बड़ी बहन तो माँ की जगह होती है। आप मेरी आपा थी और मैं आपको हमेशा अपनी आपा ही समझूंगा। खुदारा मुझसे ये गुनाह ना करवा, ये जुल्म ना करवा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज। आलम, तू एक काम कर, तू मेरा गला दबा दे। इसके अलावा हम दोनों के पास कोई हल नहीं। हम दोनों की जान यूं ही छूटेगी। तू मेरा गला दबा दे आलम, मेरा गला दबा दे। करीना बहुत परेशान है। जानता हूँ। जो कुछ भी हो रहा है पता नहीं सही है या गलत। अम्मा जो भी करती हैं सही करती हैं। लेकिन करीना, एक करीना के लिए आपा और बाजी की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। मगर करीना और बालम। फूल, तुम इस मसले से जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए अच्छा। अगर तुम अम्मा के खिलाफ जाओगी ये सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। जाओ मुझे चाय पिलाओ। सॉरी भाभी। अबे अंधा है तू, देख के चल। सॉरी बोला है ना। जब से तुम लोग हमारे घर में आए हमारे घर का सुकून बर्बाद कर। बहनों के बीच नफरत डाल दिया तेरी माँ के शादी वाले चक्कर ने। तेरी अम्मा शैतानी दिमाग की औरत है, नागन फसादन कहीं की। जबान संभाल के बात कर। मेरी माँ को फसादन कह रहा है? मेरी माँ को नागन कह रहा है? तेरा ऐसी की तैसी कर दूंगा, समझा? तूने मुझे यहाँ से पकड़ा? हाँ, क्या कर लेगा तू? क्या कर रहे हो तुम? बच्चों की तरह से लड़ रहे हो यार। तेरा भाई पागल हो गया, दीवाना हो गया ये। जब से तेरा रिश्ता हसीना के साथ तय हुआ है
पागल हो गया ये, चटिया गया है। यार इस तरह लड़ने झगड़ने से घर का माहौल खराब होगा। पहले ही घर में कम टेंशन है। हमारी माँ को फसादन कह रहा था, नागिन कह रहा था ये। तो कहने देना यार, इसके कहने से हो जाती है क्या? गुड्डू तू अंदर जा, बल्कि रुक, हाथ मिला। अरे हाथ मिलाओ ना। मैं नहीं मिलाऊंगा। गले मिलो। ठीक ही तो कह रहा था वो, फसादन ही तो है हमारी अम्मा। और क्या चाल चली है उसने हम दोनों के साथ साथ करीना की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। यार अम्मा तो सदा की हंसी, खुदगर्ज, लेकिन ये मुमानी जान को क्या हो गया? वो एक बेचारी माँ है, वो सिर्फ माँ बन के सोच रही है। वो चाहती है उसकी सारी बच्चियों की शादियां हो जाएं, जिनकी उम्रें निकली जा रही हैं। जब हम इस रिश्ते में खुश नहीं है तो क्यों शादियां करें? भाई फिर क्या करें? इसके सिवा कुछ और कर भी तो नहीं सकते। यार बालम, मैं अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से कब्र में कैसे उतारूं? बिल्कुल उसी तरह से भाई, जिस तरह से मैं उतार रहा हूं अपने हाथों से। ये तेरी तो वैसे भी एक तरफा मोहब्बत है, मैं और करीना, हम लोग तो जान छिड़कते हैं एक दूसरे पे। तो शर्म के मारे उससे नजरें नहीं मिला पा रहा हूं यार। मुझे तो लगता है शादी के रोज मेरा दम घुट जाएगा। बहुत दर्द होता है यार। कयामत का दुख है, कैसे सहे, कैसे अपनाए उन्हें जिन्हें हम चाहते ही नहीं है। इश्क है, रफ्त है, जब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए, रोज मरते हुए सह रहे हैं सभी। कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। तुम्हें खुदा का वास्ता इन शादियों को रोक दो। ये शादियां नहीं है, ये बर्बादियां हैं अम्मा। शर्म कर, शर्म कर। यहाँ खड़ी होकर अम्मा को बहका रही है, भड़का रही है उन्हें। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। ओ मैडम, ये सुबह सुबह बाल संवारने से बेहतर है कि घर के काम कर लो। जी बोलिए, क्या काम करूं? अब ये भी मैं तुझे बताऊं कि क्या काम करना है। सुबह सुबह कौन से काम होते हैं घर में? मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ। ए सुन, ये जो तू इतने मासूम बनने के ड्रामे मेरे सामने कर रही है ना, आइंदा से ना ही दिखाना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तेरे अंदर कौन सी नागिन फन निकाल कर बैठी हुई है। बेगैरत, तुझे तो मैं कूट डालूंगी। आय हाय 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 हाय, तकलीफ हो रही। मेरी तकलीफ का तो किसी को एहसास नहीं है, तुझे तो मैं कुत्ते अच्छी तरह। आपा छोड़ो, से क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? मेरा खून जलता है इस चुड़ैल को देख देख के। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। दिल जलता है मेरा इस चुड़ैल को देख देख के। और तूने भी उसकी तरफदारी शुरू कर दी। शर्म कर और निकल यहाँ से, इससे पहले कि तुझे भी 2 लप्पड़ लगा दूं मैं। हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। निकल, चल तू भी जा, तू दूर हो जा मेरी नजर से, इससे पहले कि तुझे भी लप्पड़ लगा दूं मैं।
परेशान मत हो, वो दिल की बुरी नहीं है। मैं समझ सकती हूँ। मैं अम्मा से बात करूंगी कि वो आपा को समझाएं। आपको अगर अम्मा से कोई बात करनी है ना, तो खुदा के वास्ते उनको एक बात पे राजी कर ले। उनसे कहे वो गुड्डू को माफ कर दे, माफ कर दे वो गुड्डू को। गुड्डू जितने बुरे से, लेकिन उनकी माँ की नाराजगी उन्हें अंदर ही अंदर खा रही है। प्लीज मेरा ये काम कर दो। मैं अम्मा से बात करूंगी, तुम मत रो। अच्छा हुआ तू आ गई। आज जरा मेरे साथ कपड़े तो तय करवा दे। अभी तो और भी बहुत सारे काम करने हैं मुझे। दिन कितने रह गए शादी में, और वक्त है कि तेजी से निकला चला जा रहा है। अभी इतनी तैयारी करने वाली, जोड़े टांकने हैं, दुपट्टों पे गोटा लगाने वाला पड़ा है। अरे तू बुत बनी क्यों खड़ी है? तुझसे बात कर रही हूँ मैं देख रही हूँ अम्मा, कोई माँ इतनी जालिम और बेहिस भी हो सकती है। देख रीना, इस वक्त मैं हसीना की शादी के बारे में कोई बहस नहीं करना चाहती। अम्मा, तुम अपने हाथों से मेरा गला घोंट, एक ही बार मार दो मुझे। कम से कम इस तरह पल पल मरने से एक बार मरना ही दे। क्या बकवास कर रही है? क्या ये बालम पे दुनिया खत्म हो जाती? अम्मा, मेरी तो दुनिया ही बालम। देख मेरी बच्ची, अगर तेरी एक मोहब्बत की कुर्बानी देने की वजह से तेरी दोनों बहनों के घर बस रहे हैं, तो बसने दे, इसमें क्या बुरा है? एक मोहब्बत नहीं अम्मा, तुम तीन तीन मोहब्बतों को सूली पे चढ़ा रही हो। आपा और बाजी की खुशी के लिए एक मेरी मोहब्बत, दूसरी बालम की मोहब्बत, तीसरी आलम की मोहब्बत। देख करीना, तेरी अभी उम्र कम है, तुझे तो और भी रिश्ते मिल जाएंगे। लेकिन अगर सफीना और हसीना की अभी शादी ना हो, तो वो सारी जिंदगी यूं ही बैठी रह जाएंगी। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। वाह अम्मा वाह, जो तुम करो वो सही, जो हम करें वो गलत। तुम मेरे साथ, बालम के साथ, आलम के साथ, हम तीनों के साथ ज्यादती कर रही हो, और तुम्हें ठीक लग रहा है? हाँ? तुमने हसीना बाजी की शादी बालम के साथ तय की, गलत। सफीना आपा की शादी की शर्त रखी, गलत। तुम गलतियों पे गलतियां किए जा रही हो, और कोई तुम्हें कुछ बोल ही नहीं रहा। अगर गुड्डू ने अपनी मोहब्बत को, अपनी चाहत को पा लिया, तो तुम्हारी नजर में वो इतना बड़ा गुनहगार हो गया कि तुम उसे माफ ही नहीं कर रही। अम्मा, अपने दिल में झांको, सुनो अपने दिल की आवाज, क्या सही है क्या गलत है। अगर तुम आज तक गुड्डू को माफ नहीं कर पाई, तो क्या अपने आप को माफ कर पाओगी? नहीं अम्मा, तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगी। अम्मा, हमारी जानों पे ये जुल्म ना करो। तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, इन शादियों को रोक दो। ये शादियां नहीं है, ये बर्बादियां हैं अम्मा। शर्म कर, शर्म कर। यहाँ खड़ी हो के अम्मा को बहका रही है, भड़का रही है उन्हें। अम्मा, ये तो चाहती नहीं है कि इस घर में खुशियां आए। अगर इतने अरसे बाद इस घर में खुशियां आ रही हैं तो आने दे। तुझे क्या तकलीफ है? तू नहीं चाहती ना?
कि मेरा और आपा का घर बसे? बोल, नहीं चाहती ना तू? अम्मा, मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना। अगर ये शादियां नहीं हुई तो इस घर से दो दो जनाजे उठेंगे, एक मेरा और एक आपा का। दिमाग में बिठा लो ये बात तुम। या अल्लाह, ये मैं किस मुश्किल में फंस गई। करीना तो मुझे देख देख के रो रही है। अबे वो तेरे पीछे भी ऐसे ही रो रही है। जब देखो घर के किसी कोने पे खड़े होकर रो रही होती है। वैसे तेरी जोड़ी हसीना के साथ में जहर लगी, बता रहा हूँ। अबे मेरी छोड़, तू अपनी फिक्र कर। तू और आपा यार कसम से बहुत ही बुरे लगोगे। अरे ये क्या, तुम दोनों बता नहीं दे? मैंने कहा भी था कि शेरवानी बनवा लेना। अरे अम्मा बस सलवार कमीज पहन लेंगे। अरे वाह, ऐसी पहन लेने। मैंने दोनों बेटों की शादी है, मैं तो अपने दिल से पूरे अरमान निकालूंगी। अरे अम्मा तुम फिक्र मत करो, हम लोग ले आएंगे। अभी तो वैसे भी है बाजार में ईद का रश होगा। क्या ईद के बाद दाओ दे तुम लोग बता? हाँ तो और इतनी जल्दी क्या है? अभी 3 ख्यालों में तुम दोनों। मैं तो ईद के तीसरे दिन तुम लोगों से शादी करना चाह रही हूँ। क्या क्या इतनी जल्दी? हाँ, मेरा बदतले ना, मैं तो आज ही नीता परवा दूं तुम दोनों का, और धरते तादाद पे तरा दूं। अम्मा एक काम करो ना, देखो अम्मा, हम दोनों को 2-3 साल दे दो। क्यों मैडम, वो हम दिन रात मेहनत करेंगे और हाँ इससे भी बड़ा घर बना के देंगे ना तुम्हें। हम कह रहे ना, बस इसकी हसीना से और मेरी सफीना आपा से जान छुड़ा दो। अम्मा बचा लो, खुदा का वास्ते बोल लो। हाँ अम्मा ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, बस हमें 3 साल दे दो, हम नया घर बना लेंगे। बस बस लेने दे, बंदिया नया घर बना दे। मुझे तो 3 दिन के अंदर अंदर चाहिए घर। हाँ मुझे भी आप अपनी एक ऐसी बेटी समझे जो किसी सहारे, किसी रिश्ते की तलाश में थी, कि कोई उसे मिले और अपना नाम दे, इज्जत से अपने घर में रखे। मैं अपनी मम्मी की वजह से बहुत परेशान थी, मजबूरन ही सही। वो मुझसे बहुत उल्टे सीधे काम करवाती थी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। आपको पता है, आज मम्मी आई थी घर पर। अच्छा, फिर क्यों साथ हुआ? अरे नहीं, वो तो हमें ईद के जोड़े देने आई थी, और पता है उन्होंने हमें माफ भी कर दिया। अच्छा, क्या हुआ, आप खुश नहीं हुए क्या? नहीं नहीं, मैं खुश हूँ। अच्छा तो फिर ईद वाले दिन मम्मी के घर चलेंगे ना ईद मिलने? नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों? मेरी जिंदगी में अब भी मेरी माँ की कमी, उनके यहाँ होते हुए भी। अरे अब क्या कोई नया वजीफा कर रही है? अब तो तेरी शादी भी हो रही है माशाल्लाह से, अब क्या है? अम्मा, मुझे तब तक यकीन नहीं आएगा कि मेरी शादी हो रही है जब तक हो नहीं जाती। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? और मैं वजीफा नहीं कर रही थी, मैं तो ढूंढ रही थी कि ईद का चांद नजर आ जाए, अभी तक नजर ही नहीं आया। अरे ईद का चांद देखना रोहित हिलाल को बेटी का काम है, तेरा नहीं। चांद तो सारा दिन तेरे आसपास होता है, ये ऊपर क्या छान रही है मेरी प्यारी बहू? मगर फूफो, ईद का चांद तो साल में एक ही बार दिखता है ना। मुबारक हो, चांद नजर आ गया है, खरीद है। नजर आ रही है? अरे बहुत बहुत मुबारक, तो मिठाई नहीं लेकर आया? क्या हो गया अम्मा? वो जो 27वीं शब को बालूशाही खाई थी, भूल गई तुम? ऐसी बातें कहाँ से याद आती हैं तुम्हें? सुनिए, आप मुझे मुबारकबाद नहीं देंगे।
अरे अभी तो उसने मुबारकबाद दी है बेटा। अम्मा वो तो इज्तिमाई मुबारकबाद थी। जी आपको चांद बहुत बहुत मुबारक हो। बस खुश या 200-300 बार और बोल दो। अम्मा मैं अंदर जा रहा हूं। अच्छा सही है, सही है। चलो तुझे भी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है। और मुझे करीना, मेरी तरफ देखो। चांद मुबारक हो। जाओ जाकर अपनी ईद की खुशियां मनाओ, अपनी शादी की खुशियां मनाओ। मेरे जनाजे पे फातिहा क्यों पढ़ने आए हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक है तो कह रही हूं मैं। करीना, मेरा चांद तो तुम हो, इसीलिए तो तुम्हें देख के कहा कि चांद मुबारक हो। झूठे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। जाओ उस हसीना के पास जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ना मेरी जान। जान, जान ही तो तुमने मेरी ली है। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। अम्मा, ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। वो मैं आपके लिए ईद का जोड़ा लाई थी। नहीं चाहिए मुझे। रख लो ना अम्मा। नहीं हूं मैं तेरी माँ, समझ आई? अम्मा, ईद के मौके पे तो लोग अपने दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। हम तो फिर आपके अपने हैं। अपने कभी अपनों को धोखा भी नहीं देते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। अम्मा, मुझे भी आप अपनी एक ऐसी बेटी समझे जो किसी सहारे, किसी रिश्ते की तलाश में थी कि कोई उसे मिले और अपना नाम दे, इज्जत से अपने घर में रखे। मैं अपनी मम्मी की वजह से बहुत परेशान थी, मजबूरन ही सही। वो मुझसे बहुत उल्टे सीधे काम करवाती थी, लोगों को लूटना, उनके पैसे ठगना। मुझसे ये सब कुछ नहीं होता था, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। अजीब अजीब मर्दों की चुभती हुई नजरें बर्दाश्त किया मैंने, लेकिन मैंने कभी अपनी इज्जत को पामाल नहीं होने दिया, कभी भी नहीं। मेरी माँ भी मजबूर थी, क्या करती? अगर ये सब ना करते तो कहाँ से खाते? लेकिन ये सब कुछ भी मेरे लिए बहुत बेइज्जती की बात थी। कमेटियां डलवा के पैसे लेके भाग जाना, दुकानदारों को अदाएं दिखा के उनसे फ्री में राशन देना, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल था।
इस शैतानों और हवानों की दुनिया में मुझे सिर्फ एक ही फरिश्ता सिर्फ इंसान नजर आया, जिसकी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा, और वो था गुड्डू। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस जहन्नुम से निकल जाऊंगी और एक इज्जत की जिंदगी गुजारूंगी। अब मैं क्या करूं? क्या उस दलदल में वापस चली जाऊं? क्या मुझे हक नहीं है कि मैं इज्जत की जिंदगी गुजारूं? मैं क्या करूं? आपकी औलाद तो खुशनसीब है, जिन्हें आपकी जैसी माँ मिली। काश मेरे पास भी आपकी जैसी माँ होती। मेरे बच्चे, मैं भी तेरी माँ ही हूँ। तेरी माँ। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। पुप्पो, मैं तो जा रही हूँ। जब तुम आराम कर लो तो आ जाना, ठीक है? करीना! लगी तो नहीं?